वेलकम अगैन इन किड्स लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2-3 बुद्धिमान मल्हार किताब से। ये एनसीईआरटी की किताब है। आज हम इसमें प्यारी सी कहानी पढ़ने वाले हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। तीव्र मतलब तेज बुद्धि, दिमाग अपना तेज चलाना है ना। ऐसा धन संचित मतलब धन को इकट्ठा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे। खेतों या चरवाहों का मतलब है जैसे खेत में लोग काम करते हैं ना, खेत खोदना, फसल बोना, ये काम कर लेंगे। और चरवाहों का मतलब होता है बेटा जानवरों को चराना, जैसे गाय भैंस ऐसे जानवरों को चराना। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चले। उन्होंने ये तैयार कर लिया कि हम ऐसे काम करेंगे और वो सारे मिलकर तैयार हो गए और चले गए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांगी मतलब उन्होंने उनको क्रॉस किया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। कितने दिनों तक चले बेटा? 40 दिन तक, मतलब रुके नहीं। वो धीरे धीरे क्रॉस करके, चाहे पहाड़ आए चाहे सुनसान घाटी आए। सुनसान घाटियों का मतलब है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने वो 40 दिन तक क्रॉस किए। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था, खाने पीने का कुछ सामान लाए होंगे घर से, पीने के लिए पानी या कुछ ऐसा लाए होंगे, खाने के लिए कोई फल फूल सब्जी रोटी लाए होंगे, वो उनका ख़त्म हो गया, अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे। चूर मतलब वे थक गए थे, बहुत बुरी तरह थक गए थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। अगर हम लगातार चलते तो हमारे पैरों में निशान बन जाते ना, तो वो छाले पड़ गए थे। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी और जो रास्ता था वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। अब उन्हें क्या दिखाई दिया? बड़े बड़े पेड़ और मकान दिखाई देने। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। दिखाई दे रहा है ना आपको? इसमें कितना सुंदर दिखा रखा है। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। क्या हो गए? खुश हो गए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब पैर बढ़ाने लगे, कदम बढ़ाने लगे, क्योंकि वो कदम बढ़ाएंगे। उनके पास कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, ना हवाई जहाज है, ना साइकिल है, ना स्कूटर है। वो पैदल ही चल रहे, तो धीरे धीरे वो चलने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुँच गए, जब बिल्कुल पास पहुँच गए, तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। उसने क्या देखा? उसने देखा नीचे और क्या देखा? उसने ऊँट के पैरों में निशान देखे होंगे, तो उसे पता चला यहाँ पर अभी ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता हुआ। तो दूसरे भाई ने क्या बोला कि जो एक ऊँट है, जो ऊँट अभी गया है, उसकी एक आंख से उसे दिखता नहीं है। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। अब देखो, उसने ये भी बता दिया कि उस पर एक महिला और बच्चा भी सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। उन्होंने कहा, सही बोला तुमने तो। अब एक ने कहा ऊँट है, एक ने कहा उस ऊँट को एक आंख से दिखाई नहीं देता, और तीसरे ने कहा कि उस ऊँट पर तो एक महिला और एक बच्चा भी बैठे थे। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोकर उत्तर दिया, हाँ। घुड़सवार मतलब जो घोड़े पर सवार है। तो वो लग रहा था उन्हें कि भाई घुड़सवार कुछ ढूंढ रहा है। जो घोड़े पर सवार व्यक्ति है उसे घुड़सवार कहा गया बेटा यहाँ पर। तो उसने कहा, आप किसी को ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा, घोड़े वाले ने कहा, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा कि तुम्हारा ऊँट खो गया? उसने कहा, हाँ। बहुत बड़ा सा है? हाँ। फिर उन्होंने कहा, वह एक आंख से देख पाता है ना? मझले भाई ने कहा, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने कहा। घुड़सवार ने तीनों भाई को संगाई दृष्टि से बोला, हाँ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुँह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आँख और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाया, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा।
नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं है। भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा, यानी परेशान हो गए वो तीनों तीनों कि वो चोरी का इल्जाम लगा रहा हम पे। तो उसने कहा हमने नहीं देखा, बस हमने तो बताया, अपना दिमाग दौड़ाया और बताया। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने अपने आगे चलने वाले से इस प्रकार वह अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले आ रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। कौन कह रहा है? ये घुड़सवार कह रहा है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा था और उन्होंने मुझे बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, वह एक आंख से देखता था और उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार कर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बिना बताए ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है और सभी बातें सच हैं, तो उन्होंने अवश्य उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ ले आओ। उसने क्या कहा? उन चोरों को यहाँ ले आओ। बताओ, चोर थे, उन्होंने तो दिमाग लगा के बताया था ना कि यहाँ पर पत्ती खा रखी हैं, तो एक ही तरफ की पत्तियाँ खाई, तो यानी ऊँट को एक ही तरफ दिखता होगा और उस पर मतलब उसका बेटा और माँ बैठे थे और वो काफ़ी ऊंचा था, तो वो उसे कैसे पता चला? अब ये बात बताएंगे वो आगे। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने उस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया। कितने भाई थे? 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने उत्तर दिया, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? राजा ने क्या कहा? बताओ भाई, तुम्हें कैसे पता चला ऊँट के बारे में, जो तुमने इतनी सारी बातें बता दी और तुमने चुराया भी नहीं, तो तुमने देखा भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला वो ऊँट ऐसा है? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की बात ही नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, जो भी देखते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमने अपने परिवेश की पैनी दृष्टि से मतलब हर चीज़ को हम बारीकी से देखते हैं, जैसे जासूस देखता है ना, ऐसे हम जासूस मतलब पूरे ध्यान से देखते हैं और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तभी मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, अब राजा तो उन्हें चोर ही समझ रहा है। राजा तो क्या सोच रहा है कि उन्होंने उनका ऊँट चुरा लिया है, तो कहता है उनको तीनों भाइयों को वो चोर बोल रहा है। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा, महाराज, हम तो पहले ये विनती कर चुके कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मझला भाई बोला, हाँ, और वह भी अभी कच्चा है। सबसे छोटे भाई ने, तीनों भाइयों ने फटाफट कर दिया, उसमें एक अनार है, वो भी गोल है और वो भी कैसा है? कच्चा है, छोटा है और कच्चा है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। आदेश मतलब ऑर्डर दिया। सेवकों ने, जो उनके दास थे, दासियाँ थी या सेवक थे, उन्होंने आदेश का पूरा किया मतलब वो पेटी को फटाफट लाए, खोल के दिखाया उन्होंने। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका मतलब उसमें देखा
तब उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया। तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही है, इन्हें ऐसे कैसे पता एक्यूरेट कि भाई इसके अंदर अनार है और वो भी कच्चा अनार है। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहाँ पर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धिमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया ना। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, किंतु सबसे बढ़कर तो राजा स्वयं चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की अवगत करने, आओ भगत करने। आओ भगत मतलब होता है कि अब उन्हें बैठा रहा था, उठा रहा था, उनके खाने पीने का प्रबंध कर रहा था। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो। निर्दोष मतलब तुमने कोई उल्टा काम नहीं करा है, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है। जहाँ भी जाना हो चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने 5 जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह कुछ खोज रहा है। भाई जब किसी का कुछ गुम हो जाएगा तभी तो ढूंढेगा, वो बार बार बेचारा इधर उधर देख रहा है, तो यानी उसको कुछ खो गया है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को बताया कि उसका ऊँट एक आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। अब सड़क पर तो सिर्फ पैरों के निशान रहे होंगे, आँख के निशान तो नहीं रहे होंगे, तो तुम्हें पता कैसे चला कि वो इसकी एक आंख नहीं थी? मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी, क्योंकि उसे एक तरफ की आंख से दिख रहा था तो उसने उधर का देखा तो उधर का खाता गया, लेकिन दूसरी तरफ की आंख से देख ही नहीं पा रहा था तो दूसरी तरफ की उसने घास को वो खा ही नहीं पाया, और वो ज्यों की त्यों थी। मझिले भाई ने उत्तर दिया, जो बीच वाला भाई है उसे मझिला भाई बोला है। मझिले भाई ने उत्तर दिया, बहुत उत्तम। राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया? तो उस और पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी। अच्छा अब ये बताओ, भाई तुमने ये तो बता दिया वो एक आंख से देख सकता है, वो बहुत बड़ा ऊँट है, और अब ये किसने बताया कि उस बच्चे के साथ एक महिला भी थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने तो दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने ने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे, उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के निशान दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि थोड़ी भी भारी नहीं है, और जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल बस्ती की लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। मझला भाई बोला, फिर मैंने ऐसा अनुमान लगाई चूँकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल बस्ती, तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, ये तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तु की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, अपने दरबार में उन तीनों को रख लिया। तो अच्छा बच्चों, बताओ तुम्हें ये कैसी लगी? ये कहानी केवल पठन के लिए है, आप इसे पढ़ें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।